हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहें ताकि आप परीक्षा की समस्याओं को हल करने में न घबराएं। तो बढ़ते हम लोग वीडियो में आगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे प्रश्न वाले 2.2 के जो प्रश्न संख्या एक था, क्या था? जो प्रश्न संख्या एक था, इसके जो 6 प्रश्न थे उसको पूरी तरह से हम लोगों ने हल कर चुके थे और समझ चुके थे। तो हम लोग देखेंगे जो प्रश्न संख्या 2 है उसके 6 प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 2 के जो 6 प्रश्न है उसको बारी बारी से हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या जो 2 है वो लिखते हैं यहाँ पे। दूसरा का पकड़ा ना, देख लीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको समझेंगे। बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है। क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कि द्विघात आपको बहुपद ज्ञात करना है। देखिए पिछले में हम लोग देखे थे कि द्विघात बहुपद दिया होता था। क्या होता था? द्विघात बहुपद कुछ ऐसा करके दिया होता था और उसमें से क्या निकलना होता था? इसका शून्य निकलना होता था। लेकिन इसमें अशून्यकों का योगफल भी निकलना होता था और गुणनखंड शून्यकों का गुणनखंड भी निकलना होता था। तो हम लोगों ने शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला जाने थे अल्फा प्लस बीटा और गुणनखंड का अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा। इसका एक फॉर्मूला था माइनस बी बटे ए और इसका था सी बटा ए। इसको हम लोग बड़े से नोट में आप कर लीजिए, आप कर लीजिएगा तो कर लिए होंगे, अच्छी बात है। तो इसमें बहुपद दे दिया था, ए निकालना था, लेकिन इसमें ए दे दिया है, निकालना बहुपद है। तो कोई बात नहीं, हम चलते बढ़ाते हैं। देख लीजिए द्विघात बहुपद भी ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या? द्विघात बहुपद का भी एक फॉर्मूला है, लिख लीजिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। अब क्या है? तो k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, हाँ माइनस भी होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका फार्मूला। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको नोट कर लीजिएगा, हम लोग बढ़ते आगे। तो आप समझ गए हो कि द्विघात ऊपर निकालना है, इससे निकल जाएगा। अब निकालना कैसे हम आते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके आपको शून्य का योग और शून्य का जो गुणनफल है वह क्रमशः दी गई है। यानी कि जो शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणनफल है वो आपको दे दिया गया है और आपको निकालना क्या है? कोई द्विघात बहुपद। अब दिया क्या है पहला में देख लीजिए। पहला में दे दिया हुआ है 1/4। क्या दे दिया हुआ है? 1/4 और या 1/4 दे दिया हुआ है और -1 दिया हुआ है, -1। चलिए और क्या बोल दिया गया है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई है। इसको हल करेंगे और लिखेंगे कि माना शून्यकों का योग बराबर इसको अल्फा मतलब 1/4, यानी कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। ये क्या कर लिए हम लोग? मान लिए। क्या कर लिए? मान लिए। हम लोगों ने क्या किया कि मान लिया। क्या मान लिया? कि शून्यों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना मान लिए हैं? 1/4। ये क्या कर लिए? मान लिए। और फिर इसी तरह मान लिए तथा अल्फा इंटू बीटा यानी कि तथा शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना मान लिए? -1। ऐसा ही आपको किताब में बोल रहा है कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है, इतना और इतना मान लिए हम लोग भी, नो प्रॉब्लम। चलिए अब आगे चलते हैं। तो दिया ही हमारा, चलिए दिया, चलिए अच्छी बात है, आगे चलते हैं।
अब आगे क्या करना है, हमारा फॉर्मूला था क्या निकालना है, द्विघात बहुपद लिखेंगे, इसलिए चाहे अतः द्विघात बहुपद बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। चलिए प्रॉब्लम नहीं है। चलिए के को क्या लेंगे, के कांस्टेंट है, के क्या हमारा कांस्टेंट है, सब मान लेते हैं, मान लिया कि क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद में एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर भी लेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो 1/4, तो 1/4 लिख देंगे सिंपल। और x है क्या में गुना में, गुना में लिख दिए, यहाँ ना गुना गुना होता है तो गुना में लिख दिए हैं, गुना करेंगे नहीं आएगा तो भी इसको गुना में लिख दिया क्या x। चलिए ऐसी बातें हैं। अब प्लस में है तो प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बचता है ना, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, तो हम भी लिख देंगे यहाँ पे क्या -1, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए के का के उसी तरह से रहेगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 का 1/4, एक्स का एक्स प्लस माइनस माइनस हो गया, एक का एक। चलिए अब वो बन गया इस तरह से सिंपल सा। अब सिंपल सा अगर देखिए यहाँ पे तो के अलगे है भाई, के अपना अलगे है, और कुल मिलाकर अब हम लोग ऐसा लिए हैं। और देखिए यहाँ पे नक्श बोला एक, यहाँ पे नक्श बोला एक रख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग बटा का योग कर लेंगे 4, अगर इसका निकलेगा एलसीएम 1 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा, तो निकाल लीजिएगा अपना 4 ही आएगा एलसीएम। अब देखिए 1 4 जान 4, तो 4 हमें x से x से गुणा कीजिएगा तो 4x² आएगा। अब माइनस है तो माइनस 4 1 जा 4, तो 1 1 जा 1 ही आएगा, x है तो x, देखिए यहाँ पे x है तो x लिख दिए, फिर माइनस है माइनस 1 4 जा 1 4 जा 4, तो 4 1 जा 4। चलिए प्रॉब्लम नहीं, देख सकते हैं आप ऐसे भी 1 4 जा 4, तो 4 में इसको गुणा करेंगे 4x² माइनस तो माइनस ये 4 1 जा 4, तो 1 1 जा 1, x है तो x, फिर यहाँ पे देखिए 1 4 जा 4, तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आया कितना, बटा में जो भी आएगा ना वही के का मान लेंगे, बटा में कितना है भाई 4, तो यहाँ पर लेंगे के का मान, यहाँ पे एक बात लिखेंगे के का मान 4 रखने पर। चलिए प्रॉब्लम लीजिएगा, तो के का मान 4 लीजिएगा, अच्छी बात है। 4x² माइनस 1x, आप माइनस में 4, अब आइए 4 गुना भागा कट गया, क्या किया तुमने गुना होता है ना, गुना भागा कट गया, ऐसा कितना गया 4x² माइनस x, अब माइनस में 4, कितना गुना होगा कि यहाँ माइनस 1 था, आप यहाँ सीधे x लिख दिए, ऐसा लाइन के लिए नहीं, क्योंकि माइनस 1 होता है और जो 1 होता है, यहाँ x के माइनस x के बगल में x और 1 को छुपा रहता है, यहाँ भी 1 छुपा हुआ है, तो 1 छुपा हुआ है, एक आपको नहीं होता है, सो आपका हो गया द्विघात बहुपद, ये आंसर हो गया। इसलिए लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद बराबर कितना लिख दीजिएगा। तो यही था आपका पहला, इस तरह से चलेगी तो अक्षयों का मैथ बना सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग दूसरी नंबर सॉल्व की ओर, दूसरा चलते हैं। दूसरा की ओर। देखिए दूसरा मसला बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि √2 एक रूट 2 दिया है, एक टर्म दिया है 1/3। चलिए लिख लीजिए, हमने इसमें मान लिया उसी तरह से 1/3 दिया हुआ है 1/3। चलिए हमने उसी तरह मान लिया यहाँ भी कि हल दिया, क्या दिया, इस शून्यकों का योग, क्या दिया शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा मान लिए, कितना दिया √2, कितना √2। चलिए प्रॉब्लम 9, उसी तरह भी मान लेंगे इस शून्यकों का गुणनफल कितना अल्फा इंटू बीटा, कितना जाएगा 1/3, 1/3 है सिंपल 3। चलिए हो गया, फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का, लिख लेंगे। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर के x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। चलिए के का के रहेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस में। चलिए अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा बोला है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना है, रूट में 2 है, यहाँ पे रूट में 2 लिख दिया है, इंटू में एक्स लिख देते हैं। अब प्लस में अल्फा प्लस बीटा कितना, अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 1/3 लिख देते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए के का के एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा चलिए यहाँ ले लेते हैं बट्टा 1/1 ले लेते हैं एलसीएम, 1 1 और 3 का एलसीएम नहीं आएगा तो 3 1 1 3 जा 3 में एक्सरसाइज करेंगे 3 स्क्वायर और माइनस में 1 3 जा, उसी तरह 3√2 आएगा, यहाँ गुणा कीजिएगा 3 में √2 से तो 3√2 आएगा, एक से 2 लीजिए, अब प्लस में 3 में 3 तो 1 में 1, प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए बटा है कि जितना बटा में रहेगा उसी को मान लेंगे के। चलिए यानी के का मान 3 रखने 3 है, हाँ 3 रखने पर कितना जगह लिखिएगा तो यहाँ लिख दीजिएगा 3 बराबर करके के का मान दिया 3 और 3 स्क्वायर है तो उसको लिखिएगा 3 एक्स स्क्वायर और माइनस कितना है 3√2 अजी एक्स प्लस में 1 है, प्लस में 1 लिखिएगा। अब बटा में कितना है 3, 3 से 3 काट दीजिएगा, आंसर कितना है कि आपका 3x स्क्वायर और माइनस 3√2 और प्लस में 2x और प्लस में 1, तो ये हो गया आपका दूसरा का आंसर। आप लिख सकते हैं अतः में 72, अतः में आप इसको आंसर लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। क्या करते हैं हम लोग, सवाल नंबर इसी का दूसरा का तीसरा, सवाल नंबर हम लोग दूसरा का तीसरा, सवाल नंबर दूसरा का तीसरा। चलिए आते हैं सवाल नंबर दूसरा के तीसरा में। चलिए कोई बात नहीं, कितना बोल रहा है सवाल नंबर दूसरा का तीसरा 0 और √5। चलिए इस बातें हैं, वो दिया है 0 और वो दिया है √5। चलिए इस बातें हैं, अब हम मान उसी तरह लिखेंगे हल दिया क्या तो शून्यक का योग, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दिया कितना है भाई तो 0, अल्फा प्लस कितना दिया हुआ है 0, तो हम मान लेंगे 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना है तो √5, इसको भी मान लेंगे √5, प्रॉब्लम नहीं है। अब देख लीजिए डायरेक्ट मार रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग इस पहले से लिख सीखे तो लिखने का फायदा नहीं है। चलिए तो समझिए कि समय कब आती है, तो हम डायरेक्ट करते हैं के का के लिखेंगे उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, अल्फा प्लस बीटा हम लोग 0 माने ना, अल्फा प्लस बीटा का माने है 0, तो 0 का 0 लिखेंगे, यहाँ x है तो x लिखेंगे, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा √5 है तो √5 लिख जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देख लीजिए के क्या रहेगा, अब x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा अब माइनस 0 में से होना कहीं 0 भी आता है तो माइनस 0 या प्लस 0 का कोई भ्रम नहीं होता है, यहाँ पे इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आएंगे यहाँ पे तो इसका मान हो जाएगा 0, किसी भी संख्या में 0 से न कीजिएगा 0 आएगा, माइनस में 0 है प्लस में 0 है कोई फर्क नहीं पड़ता है, सो इसको हटाएंगे और लिखेंगे प्लस √5 हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए बटा में कुछ नहीं है मतलब 1 है, अब के का मान 1 रख देंगे, के का मान 1 रख दीजिए, यहाँ पर रखिए के का मान 1 रखने पर अब 1 रख दीजिए, के का मान क्या रख दीजिए 1 रख दीजिए, 1 रखने पर तो क्या करेंगे हम लोग 1 इस तरह से x स्क्वायर माइनस √5 बटा में 1 कर दीजिएगा, 1 से 1 काट दीजिए, आंसर आ गया कितना x स्क्वायर माइनस 5। चलिए इनका आंसर तब तक आप लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जो बीच में आएगा उसको समझ तो नहीं आएगा क्योंकि नोट डेट चल रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 की ओर, कितने सवाल नंबर 4 की ओर, सवाल नंबर 4 की ओर, सवाल नंबर 4 कितना बोल रहा है 1 1 है, सवाल नंबर 4 दिया हुआ है 1 और 1। चलिए इसको साफ करते हैं, साफ हो गया। अब इसी तरह दिया गया है भाई कि शून्य का योग कितना दिया हुआ है 1, और शून्य का नंबर कितना दिया हुआ है 1,
हो गया। मान लीजिए आप लोग बाहर भी चुके होंगे। चलिए एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया भाई देख लो, एक तो एक एक्स है तो एक्स प्लस में अल्फा बीटा एक तो एक देख लीजिए, तो एक दे देंगे, हो गया मैथ यही पे बन चुका है जल्द से देख लीजिए कि बाकी करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में ए एक्स प्लस में 1 बटा में हम छोड़ा 1 लिख लीजिए, लिख दीजिए के का मान 1 रख देंगे। उसी तरह सेम टू सेम देख लीजिए, तो रख लीजिएगा और क्या के का मान 1 रख लीजिएगा, इधर कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 इसको उतार लीजिएगा, अब बटा में 1 लीजिएगा, इसमें से लीजिएगा 1 कट गया, इनसे कितना आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 दिस इज आंसर। आप पता में अगर लिख सकते हैं तो ये हो गया आपका चौथा। देखिए कितना आसान है, सिंपली सिंपली आप लोग एकदम आसानी से बना सकते हैं। अब कितना क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते आगे। साफ कर लेते इसको और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कितना क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रहा है, एक दे रहा है -1/4 एक दे रहा है +1/4 -1/4 -1/4 एक दे रहा है +1/4 ये का क्वेश्चन हो गया। अब देख लीजिए शून्य का योगफल से मानेंगे इसको -1/4 अब गुणनफल मान लेंगे इसको 1/4। चलिए ऐसी बातें हैं 1/4। अब देखिए के का के रहेगा अपना एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इनटू बीटा इस जगह पर कितना है अल्फा इनटू बीटा अल्फा प्लस बीटा ना ये -1/4 रहेगा। देखिए यहां पर बोल होंगे -1/4 एक्स का एक्स देख लीजिए इधर है, इधर क्या है कि प्लस में अल्फा इनटू बीटा है, अल्फा इनटू बीटा का मान कितना था भाई देख लीजिए 1/4 प्लस में है तो प्लस में 1/4। चलिए दिया है यहां पे 1/4 लिख दिए। चलिए अब ठीक है अच्छी बात है के को के लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा प्लस में 1/4 गुना में था एक्स प्लस में 1/4 ऊपर नहीं है सबका एलसीएम लेंगे, यहां हम बोला कि एलसीएम लेंगे देखते हैं एलसीएम लेने पे क्या रहा है। तो देखिए आप अगर एलसीएम लीजिएगा तो आएगा ये आएगा 4 देखिए 1 4 4 का एलसीएम लीजिएगा आएगा 4 आएगा, यहाँ पे अब के है। चलिए देखते हैं 1 4 जा 4 1 जाए यानी कि 4x स्क्वायर प्लस तो प्लस चलिए कोई बात नहीं 4 1 जा तो 1 यानी कि 1x हो जाएगा, अब 4 1 जा यानी कि माइनस में हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अच्छी बात है आगे चलते हैं। यहाँ प्लस है माइनस कैसा गया, यहाँ प्लस ना है यहाँ प्लस लीजिए। चलिए अभी प्रॉब्लम नहीं है आगे चलते हैं। अब यहाँ बटा में 4 लिख देंगे, बटा में 4 के का मान 4 रखो ना, के का मान 4 रखने पर चलिए के का मान 4 रखना है तो क्या का मान 4 रखेंगे 4 स्क्वायर और प्लस में x प्लस में 1 x कैसे आया ताकि 1 में x गुना कीजिएगा x आएगा। चलिए बटा में 4 खत्म हो गया, जैसा कितना गया आपका 4x स्क्वायर प्लस में x माइनस में क्यों प्लस में 1। चलिए आंसर हो गया आपका, खत्म हो सकते हैं प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए कितना शॉर्ट है आपका हो गया 5 नंबर खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग छठा नंबर सवाल की ओर। कितना नंबर सवाल है छठा नंबर सवाल की ओर। छठा में कितना बोल रहा है, एक बोल रहा है 4 और एक बोल रहा है 1। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा बन जाएगा आसानी से। तो चलते हैं सवाल नंबर छठा की ओर। सवाल नंबर छठा की ओर कितना बोल रहा है, एक बोल रहा है कि 1 और 4 एक दे रहा है, नो प्रॉब्लम। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि इसको कितना मान लेंगे 4 ना 4 और इसको मान लेंगे अल्फा इनटू बीटा किसको जिसको यानी कि 1 को लिखेंगे अल्फा इनटू बीटा में कितना तो 1। चलिए ऐसी बात है। अब जहां जहां दिया वहां लिखेंगे। चलिए साफ कर दीजिए। अब देखिए के का के रहेगा अपना x स्क्वायर रहेगा माइनस प्लस में है तो चलिए माइनस यदि अब अल्फा प्लस बीटा है कितना है 4 लिखाएगा x है तो x आ जाएगा, गुना में था गुना में कर दीजिए। अल्फा बीटा 1 है 1 कर दिए। चलिए अच्छी बात है बहुत आसान था। अब देख लीजिए
अब तो बटा में कुछ नहीं यानी कि 1 लिख देते हैं। चलिए और भी ऐसी बात है। अब सीधे लिखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग k का मान क्या रखने पर है, 1 रखने पर। k का मान आप लोग 1 रखिएगा, सब हटा दीजिए, k का मान 1 रखिएगा, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1। अच्छा अब बटा में कितना है 1, तो 1 खत्म, आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1। देखिए इतना सिंपली से बन गया, इतना जल्दी हम 6 सवाल को खत्म करेंगे, टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए इस तरह से आप भी खेलते कूदते मैथ को सीख सकते हैं। तो अगर इस तरह से और वीडियो देखना चाहते हैं तो लोग जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन क्लासेस से। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।